नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GSM क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज वृत्तों से संबंधित कुछ सवाल करवाऊंगा। जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने आपको फार्मूले बताए थे, तो उससे रिलेटेड अब आपकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, तो उसको मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें, जिससे दूसरे को भी इसका फायदा मिल सके। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। पहला सवाल जो दिया गया है इसमें लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आई बात समझ में? पहला सवाल जो लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मान लीजिए, देखिए सवाल कैसे कहते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर दिया गया है। आई बात समझ में? तो इसकी परिधि क्या होगी? परिधि इसकी क्या होगी? आपको कल फार्मूला बताया गया था 2πr। तो 2 लिख दीजिए, पाई ऐसे ही रहेगा, r की वैल्यू 19 है, तो 19 दूना 38 पाई, और ये आपका क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में? दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कितने सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? इसकी परिधि 2πr, मतलब 2 इंटू पाई ऐसे लिखेंगे और r की जगह 9 रखेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 पाई, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इतनी चीज आई समझ में? अब हम मान लेते हैं कि जो आवेश वृत्त है, जो इन परिधियों के योग के जो वृत्त है, उसका हम त्रिज्या मान लेते हैं कि r है। माना आवेश वृत्त की त्रिज्या r है, ये माना गया है। ठीक, तो अब इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि हो जाएगी 2πr, और बताया गया है कि जो ये परिधि है और ये परिधि है, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 38 पाई और 18 पाई, 2πr लिख देंगे और 38 में 18 जोड़ देंगे, तो 8 8 16 होता है, 3 1 4 और 1 हासिल 5 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2r = 56। अब r को क्या निकालेंगे? ये 2 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2 से क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो 2 से जब भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा
8 दूनी 16, आर बराबर आया कितना 28 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। तो जो हमारा त्रिज्या है वो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। तो लिख देंगे अतः आभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया है, इसमें जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग आपको कर देना है। इसमें लिखा कि दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो एक बार 19 सेंटीमीटर लिया गया और दूसरी बार 9 सेंटीमीटर लिया गया और उस दोनों का क्या निकाला गया, परिधि निकाला गया। परिधि बराबर होता है 2 पाई r, 2 रख दिए, पाई ऐसे ही रखा है, ये 19 रख दिए। जब r हम कितना लिए, त्रिज्या 19 लिए, तो 19 दूना 38 22 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जब दूसरे वृत्त की बात की तो उसमें त्रिज्या जो दी गई है वो 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो जब 9 सेंटीमीटर रखेंगे तो 9 दूनी 18 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहा गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो जिसका जो परिध है इन दोनों परिधों के योग के बराबर है। तो हम मान लिए जो वो वृत्त है उसकी त्रिज्या r है, तो परिध हो जाएगी 2 पाई r, और इन दोनों को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। जब जोड़ा गया तो ये आया 56 पाई। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 2 पाई, 2r बराबर बचा 56, तो r बराबर हुआ 56/2। 2 से भाग किए 28 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए इसके बाद हमारा आता है दूसरा सवाल। तो पहले ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है भाई, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में लिखा है, इसमें भी लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। क्या कहा गया? दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी तक आपको परिधि के योग के बराबर बताया गया था। अब इस वाले सवाल में आपसे बताया गया कि जो दोनों त्रिज्याएं दी गई हैं, दोनों वृत्त दिए गए हैं, उनका जो क्षेत्रफल है उनके योग के बराबर जो नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तब आपको त्रिज्या निकालनी है। आए बात समझ में? तो इस सवाल में हम करेंगे क्या, मान लेंगे कि माना r1 इस पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माना r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरे को क्या लिया गया, r2। तो r2 बराबर लिखा गया कितना, 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर लिखा गया। ठीक। और जो नया वृत्त बनेगी उसकी त्रिज्या हम लिख रहे हैं कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तथा नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो जो नया वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे प्रथम वृत्त
का क्षेत्रफल, इसको मैंने माना A1। अब देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन प्रथम वृत्त का लिखा गया है, इसलिए क्या करेंगे R1 का स्क्वायर कर देंगे। R1 की वैल्यू दी गई है कितनी 8, तो रख देंगे R1 की जगह 8 रख देंगे, ये इतना हो जाएगा। सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। ये पाई ऐसे ही रहेगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 नहीं 64 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वृत्त का निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। जब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पहले वृत्त का हमने A1 लिया, तो दूसरे वृत्त का ले लिए क्या A2। आपका फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, लेकिन दूसरे वृत्त के लिए निकालने हैं तो पाई आर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। पाई आपका ऐसे ही रहेगा, R2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो लिख देंगे 6 से, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कितना 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब जो नया वाला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है इस वाले के और इस वाले के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, तो इसको और इसको दोनों को हमें जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे क्या इधर नए वृत्त का क्षेत्रफल। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू लिखी गई है कितनी हमारी है 64 पाई, और A2 की वैल्यू लिखी है 36 पाई, ये लिख दिए। और नए वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या मानी गई है R, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें से पाई कॉमन लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे बचेगा 64 और यहाँ पे होगा 36। पाई से पाई हो जाएगा कैसे, आर स्क्वायर बराबर बचेगा 36 और 64 को जोड़ दीजिए। जब 36 और 64 को जोड़ेंगे तो होगा कितना 100। कितना होगा 100 होगा। तो r बराबर क्या लिखेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा क्या रूट लग जाएगा, तो r बराबर होगा √10 गुणे 10। इसका मतलब ये होगा कि r बराबर प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम त्रिज्या निकाल रहे हैं तो निगेटिव पार्ट नहीं लेंगे, तो इसलिए जब निगेटिव पार्ट नहीं लेंगे तो हमारा पॉजिटिव पार्ट बचेगा। r बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लिख देंगे ऋणात्मक या आप ऐसे ऋणात्मक ना लिखे, केवल लिख दीजिए क्या धनात्मक लेने का। जब धनात्मक लेंगे तो r बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, r बराबर कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देख लीजिए एक बार फिर से, आपसे कहा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितने हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो माना गया कि r1 बराबर
8 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 6 सेंटीमीटर तथा नए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, पाई R1 का स्क्वायर। पाई ऐसे लिखेंगे, R1 की वैल्यू 8 इसलिए रखेंगे क्या 8 को 8 से गुणा करेंगे होगा 64 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू दी गई है 6 इसलिए रखेंगे 6 और 6 को 6 से गुणा करेंगे होगा कितना 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि सवाल में कहा गया इसका और इसके योग के बराबर है तो A1 प्लस A2 किया गया और नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या मानी गई है R। अब यहाँ पे पाई कॉमन लिया गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है तो बचेगा R स्क्वायर बराबर 100। R जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा क्या रूट, और रूट लगेगा तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा 10, लेकिन त्रिज्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए हम लिखेंगे क्या धनात्मक लेने पर। तो जब धनात्मक लेंगे तो R बराबर होगा क्या 10, अर्थात त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।